दोस्तों, हम इस समय उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले में है और आपको मैं बता दूं कि मैं वही उसी धरती पे खड़ा हूं जिस धरती को शहीदों की धरती मानी जाती है। और यहीं से कभी पाकिस्तान और अमेरिका का छक्का छुड़ाने वाले यहीं से पैदा होते हैं। और यहीं से मैं बता दूं कि वीरों की धरती शहीदों का देश जो एक स्लोगन है उसे बोला जाता है, ये गाजीपुर ज़िले का ही जो है कि देन है। आपको बता दूँ कि मैं उसी गाजीपुर ज़िले में हूँ जहाँ पर वीर अब्दुल हमीद के नाम से इस धरती को नवाजा जाता है और जाना जाता है। आपको बता दें कि यहाँ पे भावी श्रद्धांजलि दी गई है। प्रथम शहादत दिवस इस गांव में मनाया गया है और कन्हैया लाल यादव जी का इसमें शहादत दिवस है। पिछले वर्ष हमने दिखाया था आपको कि यहाँ पे एक शहीद हो गए थे, उनके पार्थिव शरीर को दिखाया था और किस तरह से लोगों का हुजूम जुटा हुआ था उसको भी हमने दिखाया था। तमाम सारे यहाँ पे नेतागण हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ स्कूल के लोग हैं, गाँव के लोग हैं, वो लोग यहाँ आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं। यहाँ पे पुष्प भी चढ़े हुए हैं और तमाम सारे लोग जुटे हुए हैं। इन लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार शहीदों के बारे में क्या कहना चाहेंगे। जी, सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मीडिया के साथ ही। जानते हैं तो गाजीपुर का हम लोगों का ज़िला शहीदों के नाम से ही जाना जाता है। शहीदी धरती गाजीपुर हम लोग जाते हैं गर्व से, कहते हैं पूरे भारत में अगर नाम लिया जाता है गाजीपुर का तो सबसे पहले शहीदों के नाम से जाना जाता है। और हम लोगों के बीच के गाजीपुर में जो पतेला मरदानपुर पतेला रामपुर गाँव है, यहाँ के कन्हैया लाल यादव जी जो अगले साल शहीद हुए थे, यहाँ आई थी जो पार्थिव शरीर। यहाँ कमरा जनसैलाब लोगों के बीच में सहानुभूति प्रकट करने के लिए लोग आए थे। आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई है, जिसमें तमाम लोग हम लोग जुटे थे। इनके परिवार के लोग थे, यहाँ इनके गांव के लोग थे, इनके अगल बगल के लोग थे। भावपूर्ण श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित हुए और हम लोग फख्र से कहते हैं कि हम लोग उस गाजीपुर के बिलोंग करते हैं। और कन्हैया लाल यादव जी से शेषनाथ यादव, अमर शहीद कमलेश सिंह, तमाम लोग, श्याम नारायण यादव से तमाम लोगों की जितनी शहादतें हुई हैं उस गाजीपुर ज़िले से तमाम, उसके बावजूद भी यहाँ का नौजवान कभी अपने आप को विचलित नहीं होता है। अगर सर्वप्रथम ऑप्शन बात या नौकरी चाकरी की बात आती है तो सबसे पहले आर्मी को चुनने का काम करता है। कहा जाता है कि जब लड़का जवान हो जाता है ये गाजीपुर धरती का तो सबसे पहला नंबर टारगेट उसका रहता है आर्मी का जवान बने वह, उसके बाद और सारी नौकरियों में वो भाग लेता है। आप क्या कहना चाहेंगे इन पिता के जो क्या नाम से कन्हैया लाल यादव जी के जो पिता हैं इनके उनको सांत्वना में क्या कहना चाहेंगे? मैं सर्वप्रथम स्वर्गीय कन्हैया लाल यादव जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और इनके माता पिता, इनके परिवारजनों को इस दुख की घड़ी में हम लोग आज सांत्वना देने के लिए उपस्थित हैं। आज प्रथम पुण्यतिथि है। इस अवसर पर एक जो गांव का नौजवान किसी तरह से अपने गरीबी में जा कर के सेना में भर्ती हुए और वहां पर भारत माँ की रक्षा करते हुए शहीद हुए। ऐसे गांव को नमन करते हुए तमाम साथी यहाँ उपस्थित हैं। मित्रों, जिस तरह से गाजीपुर में हम लोग तो देख रहे हैं जिस तरह से कड़ी लगी हुई है शहादत की, ये कहीं न कहीं बहुत दुख की विषय है। और अधिक से अधिक हम लोग तो देख रहे हैं, परिवारों से मिल रहे हैं। जवान शहीद हो रहा है, सीमा पर ड्यूटी पीरियड में शहीद हो रहा है, लेकिन तो बहुत ऐसे परिवार हैं जिनको शहीद का दर्जा न दे करके जो शहीद की सुविधाएं मिलती है उससे वंचित किया जा रहा है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम लोग सरकार से मांग करते हैं, ड्यूटी पीरियड में जवान शहीद हो रहे हैं तो कम से कम कोई न कोई कानून बनाया जाए और उनको, उनके परिवार के, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी इनका बेटा पढ़ रहा है, तो ऐसे लोगों को सहायता की ज़रूरत होती है और सरकार को चाहिए। क्योंकि देखिए अभी तो हम लोग देख रहे हैं, अब 4 साल का ही कर दीजिए सेना में, 4 साल में जा कर के नौजवान बताइए बेरोजगारी और बेरोजगारी बढ़ेगी ही ना। 4 साल में क्या कोई कर पाएगा? न तो सीमा की रक्षा कर पाएगा
न अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा। तो तमाम तरह की दुर्व्यवस्थाएं बढ़ कई रही सारे हैं। जो है कि जो लड़के तैयारी करने वाले हैं भावी जो विद्यार्थी हैं दिव्य, और उन लोगों से पता ये चलता है कि जितना वो लोग तैयारी करने में अपना समय लगाते हैं, यानी कि 4 साल से वो अधिक तैयारी करने में अपना समय लगाते हैं, और ये नौकरी दे रहे हैं 4 साल का ही सिर्फ अग्निवीर। देखिए, पूरे तरह से बेरोजगारी को पैदा किया जा रहा है। और जहाँ तक महंगाई का सवाल है, 4 साल में न तो जो कि ट्रेनिंग में ही लग जाता है। हमारे सेना के बहुत सारे जवान हैं जो बताते हैं कि 4 साल में तो हम टेंड भी नहीं कर पाएंगे उनको। तो कहाँ से, तो कहीं न कहीं ये दुर्भाग्य का विषय है कि 4 साल में कोई सेना की रक्षा नहीं, न देश भी अगर यही व्यवस्था रही तो देश भी खतरे में हो जाएगा। तमाम तरह का समस्याएं हैं। तो इसलिए हम लोग आपके माध्यम से मांग करते हैं कि अगर सरकार को कहीं ये है तो सर्वप्रथम किसानों गरीबों के बच्चे जाते हैं आर्मी में, कोई पूंजीपति और अडानी अंबानी जो भी इनके बेटा बेटी नहीं जाएंगे सेना में। तो किसी तरह से लोग सेना में जा कर के छोटे छोटे परिवार आज कम से कम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा ले रहे हैं। तो 4 साल में कोई कुछ कर पाए नहीं। तो इसलिए हम लोग यही कम से कम कन्हैया लाल जी के शहादत दिवस के अवसर पर उपस्थित होकर के हम लोग मांग कर रहे हैं कि सरकार को इस पर विचार करने की ज़रूरत है। और जिस तरह से पहले सेनाओं में लोगों के, हमारे नौजवान चढ़ बढ़ करके, हमारे माताएं बहनें, हमारे जिसका मतलब लाल शहीद हुआ वो भी अपना सीना चौड़ा करके कहता था कि हमारा लाल देश के लिए शहीद हुआ। तो ऐसे लोगों को प्रोत्साहन के रूप में जो भी सरकार को ज़रूर न कदम बढ़िया से बढ़िया कदम उठाना चाहिए। यही हम लोगों की मांग है। उनसे हम बात करना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप? इस शहादत दिवस पर कन्हैया लाल जी के सबसे पहले तो हम उनके माता पिता जी को धन्य मानेंगे कि इन्होंने ऐसे अपने सपूत को पैदा करके इस धरती माता के लिए, इस पूरे हिंदुस्तान के लिए अपने जान की आहुति दे करके अपने आप को बलिदान दिया। तो पूरी की पूरी जो है मुहैया सुख सुविधाएँ उपलब्ध कराना सरकार को देना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और सबसे पहले बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि पूरे मुल्क में यदि कहीं शहादत संख्या यदि देखी जाए तो गाजीपुर का नाम प्रथम होता है। सबसे ज़्यादा शहीद हुए हैं गाजीपुर के लोग। तो गाजीपुर का नाम वैसे भी आप लोग जानते हैं कि सर्वोपरि रहा है पूरे मुल्क में, पूरे हिंदुस्तान में। तो बीर अब्दुल हमीद का नाम, बहुत सारे लोग हैं। तो उन कहने का ऐसा ये है कि जो अपने घर और परिवार को छोड़ करके इस धरती माता के लिए, इसकी रक्षा के लिए इतनी बड़ी बलिदान दे रहे हैं, तो उनके भी मरने के बाद, उनकी शहादत के बाद उनकी भी हिफाजत करना सरकार का काम, पुनीत काम है। लेकिन पता नहीं लोग करते हैं कि नहीं करते हैं, हमें तो नहीं पता है। लेकिन आप लोग तो जानते ही होंगे, मीडिया के लोग हैं, करना चाहिए उन लोगों को। इन्हीं बातों के साथ अब हम क्या कहें, आप लोग चलिए, कुछ लोग, सभी लोगों का तो बाइट हम नहीं दिखा सकते, लेकिन कुछ लोगों का हम दिखा सकते हैं। बताइए जी, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं अमर शहीद हवलदार कन्हैया लाल यादव जी के प्रथम शहादत दिवस पर पुष्प अर्पित करते हुए और उनके माता पिता को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने ऐसे वीर सपूत को जन्म दिया जो हमारे क्षेत्र का और हमारे ज़िले का नाम रोशन करने का काम किए। चलिए, उनके जो लड़के हैं उनसे मिलाते हैं, और जो भाई हैं, आप उनके भाई हैं जी जी, क्या कहना चाहेंगे? भैया का कुछ बात आपको याद है? जी, लास्ट समय भैया से हम ही से बात हुआ था। भैया जब भी बात करते थे तो हमेशा देश के लिए बात करते थे। फौज में तो हम भी जाना चाहते थे, भैया कहते थे कि चलो साथ में, लेकिन मैं नहीं गया। और क्या
चलिए, इनका हिम्मत और हौसला बढ़ाने की हमें ज़रूरत है, पूरे देशवासियों की बढ़ाने की ज़रूरत है। जो उनके बेटे हैं उनसे हम बात करना चाहें। क्या नाम बाबू? विश्वजीत यादव। अच्छा, पिताजी कब बात लास्ट में किए थे, तुमसे कुछ बोले थे? मतलब जब आखिरी बार बात हुई थी जब उनकी तबीयत ख़राब हुई थी। हाँ, आखिरी बार क्या रात को बोले थे? कुछ नहीं, बस ऐसे घर बन रहा था उसके बारे में बता रहे थे, यही सब बस। अच्छा, क्या तुम भी जाना चाहोगे आर्मी में? ज़रूर, मैं जाना चाहूँगा। अभी तो 12th में हूँ। ये पढ़ रहे हैं और इनके परिवार के बारे में आप लोग क्या कहेंगे? कुछ नौजवान भी लोगों से हम बात किए हैं और कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, मैं सबसे पहले शहीद हवलदार कन्हैयालाल जी को श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं और मैं इन्हें बार बार प्रणाम करते हुए और अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं हम लोग कि हम लोग ऐसे ही जगह पैदा हुए हैं जहां पर वीर अब्दुल हमीद जैसे लाल और कन्हैया जैसे लाल यहाँ पर पैदा हुए हैं और इन्हें हम बार बार प्रणाम करते हुए श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। चलिए, सभी लोगों से मैं एक बार आग्रह करना चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं यहाँ पे खड़े हुए हैं, एक बार शहीद के नाम पे जय हिंद का नारा आप लोग लगाइए ज़रूर। भारत माता की, भारत माता की। चलिए, ये है। और आप लोग क्या कहेंगे इसके बारे में और शहीद के बारे में आप लोग एक शब्द जरूर लिखिएगा जय हिंद के नाम से। और हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करें चाहे ना करें, लेकिन शहीद के नाम पर एक लाइक और जो है कि कमेंट करना जरूर करिएगा आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मालिक के जरूर वही दिन मारल होई मातिया हो पिरतिया टूटल, हो पिरतिया टूटल, दिया करके चल गए भई रातिया हो पिरतिया टूटल। हमारे बड़े भैया महेश यादव जी सिपाही जी 251 रुपये का पुरस्कार भैया के चरण में बार बार खोलंगी बा। हमारे बड़े भैया मास्टर साहब अरविंद यादव जी बहुत बड़ा पुरस्कार देके प्यार सम्मान मान को बढ़ाए, भैया के चरण में बार बार खोलंगी बा। कबो ना भुलाई जग में गूंजत रही नाम हो, राखी बसा के सब हियरा के दाम हो। मालिक जरूर वही दिन मरल होई मातिया हो पिरतिया टूटल, हो पिरतिया टूटल, दीवा करके जैसे भइल रातिया हो पिरतिया टूटल। भैया जब ने धरती से चल गई ना, उनके घरे ऐसा लगल जैसे पूरा चारों ओर अंधेरा छा गई। बताओ जला ये बाबू, अगर घर परिवार का एक कमासिक परिवार से उठ जाला तो वही दिन पूरा परिवार का जिंदगी तहस नहस हो जाले। हमारे बड़े भैया अजय भारद्वाज जी के बड़े भैया संघर्ष एकेडमी के